माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 11th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका आज लेक्चर नंबर 9। आज ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू जेई के, नीट के, सीईटी के और कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। उसके साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे बहुत सारे। तो आज के लेक्चर में देखना है हमें 9 नंबर का लेक्चर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 12th में भी हमारा रिपीट होने वाला है। 12th में हमारे पूरे चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन, तो उसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो 11th के सिलेबस में हमें 4 कॉन्सेंट्रेशन के टर्म देखने। पहला देखना है मास परसेंट और वेट परसेंट, जिसे वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। सेकंड हमें देखना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हमें डिटेल में देखना है। फिर मोलैरिटी, जिसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फिर हमें देखना है मोलैलिटी, जिसे स्मॉल एम से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये चारों के हमें कंसेप्ट देखने हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। करते हैं फर्स्ट टर्म है मास परसेंट, इसे वेट परसेंट भी कहते हैं या वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला दिया है हमारे सिलेबस में। मास परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज इसलिए 100। तो दोनों का हमें क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल क्या है देखो, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। अगर इसका वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, पहले हम क्या करते हैं, हर एक के लिए इंडिविजुअल क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर कॉम्बिनेशन वाले देखेंगे। तो अगर मुझे यहाँ निकालना होगा तो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट पता है कितना है 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे डायरेक्ट 100 नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आपका वाटर 100 ग्राम था, उसमें 10 ग्राम सुक्रोज ऐड हुआ है। तो आपके जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमारा सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का मीनिंग हम क्या लिखते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो हमारा सोल्यूट कितना था, 10 था, सॉल्वेंट कितना था, 100 था। तो ये कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का जो होगा मास कितना होगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 110 इंटू 100। तो ये 0 0 इससे कट गया। सो 1 डिवाइड बाय 11। तो ऑलमोस्ट ये कितना आ सकता है हमारा 9.09%। तो याद क्या रखना है कि अगर यहाँ पे उन्होंने कहा होता सोल्यूशन, यहाँ पे उन्होंने वाटर कहा है तो वाटर सॉल्वेंट है। अगर सोल्यूशन कहा होता तो क्या होता, ये क्या होता, हम 100 ले लेते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, वाटर, मतलब जो सॉल्वेंट है वो 100 है, सोल्यूट 100 है। तो सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों की एडिशन होकर परसेंटेज कितना आएगा, 9.09%। तो इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 2 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन 18 + 2 कितना होगा, 20 ग्राम इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 20। तो ये क्या होगा, 10%। ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास ऑफ परसेंट ऑफ द सोल्यूट। अभी एकदम इजी है, जैसे पहले किया था वैसा ही न्यूमेरिकल है। 5 डिवाइड बाय कितना होगा, 35 इंटू 100। कैलकुलेशन करो कितना परसेंट अच्छा आता है, निकालो, और जो भी आंसर आएगा कमेंट करो या फिर मैसेज करो। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं। सपोज़ मेरे पास एक टैंक है या फिर एक बीकर है, जिसमें 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर है A + B, ओके। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कितना है, 4 मोल है। इसमें से A के मोल कितने हैं, समझ लेते हैं। A के मोल जैसे 1 मोल है और B के कितने मोल है, 3 मोल है। टोटल कितने मोल हो गए सॉल्यूशन के,
4 मोल सॉल्यूशन ऐसे एक टैंक में या एक बीकर में लिया हुआ है। अगर ये जो सॉल्यूशन है इसमें 2 सॉल्यूट प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। ए कितना ऐड किया 1 मोल, बी कितना ऐड किया है 3 मोल, टोटल कितना हो गया 4 मोल प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है वो 1 है आउट ऑफ 4 मोल ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मैं ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन जिसे डिनोट करते हैं विद द सिंबल जीटा। जीटा ए इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 मीन्स 1/1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना आया 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालोगे तो कितना आएगा? बी का कितना था 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3, तो 3/4 किसका होगा मोल फ्रैक्शन बी का। तो इसे कहेंगे हम मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है ए या फिर बी, ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मोल है आउट ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर ए बी सी डी चाहे कितने भी उसमें प्रेजेंट हो। अगर 3 का कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा मोल ऑफ सी। अगर यहाँ पे सी भी प्रेजेंट है तो जितने होंगे उतने। तो इस नीचे को हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने मोल है उससे क्या करना है? पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है कंपोनेंट है उसके मोल को डिवाइड करना है, उसे हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन, और इसे डिनोट करते हैं जीटा। तो फार्मूला कैसे होगा? सपोज ए के लिए लिखना है और 3 कंपोनेंट है, तो क्या होगा? जीटा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो ऐसे फार्मूले को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अगर 2 कंपोनेंट है तो 2 की एडिशन होगी, अगर 3 कंपोनेंट है तो 3 की एडिशन होगी। जितने कंपोनेंट है उतने क्या करने हैं? नीचे लेने हैं। तो नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट, ए बी जो भी होगा वो। तो इसे ऐसे फाइंड आउट करते। तो एक न्यूमेरिकल है 40 ग्राम NaOH और 54 ग्राम ऑफ क्या लिया है? H2O लिया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन। हाँ, तो हमें क्या करना है? दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, NaOH का कितना है और H2O का कितना है। तो पहले हम यूज़ करते हैं, पहले हम देखते हैं फॉर NaOH। तो पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, हमने पहले चैप्टर में देखा है ऑलरेडी। क्या होता है? मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन कितना है इसका? 40, मोलर मास 23, NaOH का निकालते हैं मोलर मास। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 40। 26 प्लस 17 कितना होगा 40। सो 40 डिवाइड बाय 40 ये कितना आएगा 1 मोल। ओके, अभी हमें निकालना है H2O का। सेम फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, वाटर का हमेशा मोलर मास याद रखना है 18। तो दिया हुआ कितना है 54 डिवाइड बाय 18। 18 कैसे आया? 2 हाइड्रोजन है इसमें और 1 ऑक्सीजन है। सो 2 प्लस 16 कितना हुआ 18। सो 54 डिवाइड बाय 18, तो ये कितना हो जाएगा 3 मोल। टेबल आना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन के मोल कितने हो गए टोटल? सॉल्यूशन के मोल कितने हैं? 1 प्लस 3। तो सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है? 4 मोल प्रेजेंट है। ओके, अभी हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH का मोल फ्रैक्शन तो क्या लेंगे हम? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका निकालना है उसका अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द
सोल्यूशन। तो 1/4 जिसे हम क्या लिख सकते हैं 0.25। फॉर H2O क्या होगा, वाटर के मोल थे 3 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना होगा 0.75। और एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, ये दोनों हमने रेशियो निकाली है, इनकी एडिशन शुड भी कितनी होनी चाहिए 1। ये जो एडिशन होगी इनकी कितनी आनी चाहिए, मस्ट बी 1। मतलब क्या कर सकते हो आप, इसका निकाल लो, 1 से इसे माइनस किया तो भी इसका आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर हैज़ 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 414 ग्राम ऑफ इथेनॉल। दोनों का हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों के लिए हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पता होने से पहले दोनों का मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए H2O। तो कितने होंगे, H2O का कितना वो दिया है 18 ग्राम दिया है, एंड मोलर मास कितना होता है उसका 18। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल का मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कितना होगा, वाटर मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 16 + 2 कितना होगा 18। तो इसके कितने आएंगे 1 मोल। सेकंड हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5। तो C2H6 सॉरी, इथेनॉल इथेन नहीं, C2H5OH। चलो इसका मोलर मास निकालते हैं। 2 क्या है उसके पास कार्बन, 12 2 जा कितना होगा, 1 का 12 होगा तो 2 का होगा 24, प्लस 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, प्लस एक क्या है उसके पास ऑक्सीजन। तो इन सब की हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 46 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन 414 डिवाइड बाय 46, तो ये आएगा 9 मोल। ओके, मतलब टोटल सॉल्यूशन का मोल कितना है 10 है। सॉल्यूशन का मोल कितना होगा 10 होगा। ओके, तो पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आंसर आएगा 0.1, एंड मोल्स ऑफ C2H5OH इथेनॉल कितना होगा 9 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा 0.9। इन दोनों की एडिशन करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये हो गया इसका आंसर। दिस इज़ होमवर्क टू यू। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड इन मिक्सचर ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर एंड 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दिया है CH3COOH, और यहाँ पे एटॉमिक मासेस भी दिए। सबसे पहली स्टेप क्या करो, वाटर और एसिटिक एसिड का मोलर मास फाइंड आउट करो। सेकंड स्टेप क्या करो, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। दोनों के जब मोल्स मिलेंगे उसमें से सॉल्यूशन के मोल क्या करो, दोनों के मोल की एडिशन करो, वो क्या होंगे सॉल्यूशन के मोल होंगे। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जो आंसर होगा कैलकुलेट करो, मैसेज करो या फिर कमेंट करो। और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। A solution of glucose molar mass is given 180 in water is labeled as 10% weight by weight। अभी हमने 10% weight by weight तो पता चला क्या होता है। What would be the mole fraction of each component in solution? तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मिक्सचर है ग्लूकोज का वाटर के साथ, वाटर में उसे मिक्स किया है और ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। ओके, और कितना बोला है उन्होंने 10%। 10% मतलब क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
तब वो क्या बन गया 10%। तो वाटर का हमें अगर निकालना है, वाटर कितना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, 100 में से 10 को हम जब माइनस करेंगे तो 90 ग्राम क्या होगा वाटर। सॉल्यूशन कितना हुआ है 100, 100 में से 10 कौन है ग्लूकोज, रिमेनिंग कौन होगा, मतलब ये 100 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 90। ये तो ऐसे भी पता चलता। ओके, तो परसेंट दिया है तो वैसे करना है। तो मास गिवन है ग्लूकोज का 10 ग्राम, वाटर का है 90 ग्राम। सॉल्यूशन का थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाते। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का देखते हैं। सबसे पहले 10 ग्राम दिया है और मोलर मास उन्होंने दिया था 180, तो ये हो गया 1/18, सो 0.0556 मोल हो गए। वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। वाटर का कितना दिया है 90 और वाटर का होता है 18, तो ये हो गया 5 मोल। 18 5 = 90, तो ये हो गया 5 मोल। अगर सॉल्यूशन का मोल देखेंगे तो कितना होगा 5.0556 मोल, ये क्या होगा सॉल्यूशन का मोल होगा। अभी हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कितना था 0.0556 डिवाइड बाय 5.0556 मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो ये ऑलमोस्ट आता है 0.01। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम निकालेंगे तो कितना होगा 5 डिवाइड बाय 5.0556, तो ये ऑलमोस्ट आता है 0.989। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ 0.99 लिख रही हूँ। तो इन दोनों की एडिशन करोगे तो कितना आएगा 1। मगर मतलब अगर परसेंट में दिया है तो जो आपका सोल्यूट होगा उस परसेंट को सोल्यूट एज्यूम करना है और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना है 100। फिर 100 में से सोल्यूट के वॉल्यूम को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा सॉल्वेंट या फिर वाटर। फिर ऐसे करके क्या करोगे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, वो दोनों मैं साथ में लिख रही हूँ क्योंकि दोनों के नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, स्पेलिंग का थोड़ा सा। यहाँ पे आर है और यहाँ पे यल है। ये कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत नॉमिनल फ़र्क है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है मोलैलिटी और मोलैरिटी में, नंबर यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे भी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सिर्फ डिवाइड बाय क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है और वो वॉल्यूम किस में लेना है यहाँ पे लीटर में यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये क्या है दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास यूज़ होगा और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम यूज़ होगा किसका सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्योंकि लिक्विड में है तो लीटर आएगा इसका यूनिट, और यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है मास यूज़ करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में दिया है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी अगर ml में दिया है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होगा इन दोनों का फार्मूला। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। एंड इट मोस्ट वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम। फार्मूला होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमें याद रखना है वॉल्यूम इन लीटर मतलब मोलैरिटी। मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये 1 लीटर था, ये क्या था 1 किलोग्राम। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फार्मूला होगा मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये दोनों टर्म क्या है थोड़े से क्या है रिलेटेड है, इसलिए मैंने साइमल्टेनियसली लिखे। एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, व्हाई डज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों होती है। मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी किस पे डिपेंड है वॉल्यूम पे डिपेंड है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता रहता है चेंज, मास चेंज नहीं होता लेकिन वॉल्यूम क्या होता है चेंज होता है, इसलिए ये क्या होगी
टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाई इज मोलैलिटी नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट क्यों नहीं होती? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, और हमें पता है मोलैलिटी मास पे डिपेंड है, और मास पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मोलैलिटी भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। तो ये इसके आंसर थे। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट एंड व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। तो हमें पता है एसआई यूनिट क्या है। इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रपोज द रिवाइज्ड मेट्रिक सिस्टम कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। उसका एब्रीवेशन ये क्या है, फ्रेंच नेम का क्या है, एब्रीवेशन है। और किलोग्राम क्या है, मास का एसआई यूनिट होगा। तो जो मास होगा एसआई यूनिट क्या होगा, उसका किलोग्राम होगा। तो अभी चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, दोनों के साथ में देखते हैं। चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलो हमारे पास जो दिया है वो सबसे पहले लिखते हैं। हमें पता है मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट था, मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट कौन था, NaOH था। कितना दिया है उसका, 4 ग्राम। ओके, उसके बाद हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। कितना है वो, 250 ml। इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.250 लीटर। कन्वर्जन तो आप लोगों को आते होंगे। तो ये हो गया लीटर। हमें हमारे पास फार्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे सोल्यूट्स के। सोल्यूट कौन है यहाँ पे, NaOH। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन 4 ग्राम है, मोलर मास क्या होगा, जो छोटे छोटे हमेशा यूज़ होने वाले उनका आपको याद रखना। NaOH का 23 + 16 + 1 तो हो जाएगा 40। सो 4 डिवाइड बाय 40 मतलब 1 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.250। तो इसका आंसर होगा 0.4। इसका यूनिट कैपिटल एम होता है। तो जो मोलैरिटी होगी NaOH की या कितनी होगी, 0.4 मोलर। सो मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 0.4 मोलर। क्या करना है, सबसे पहले देखना है सोल्यूट कौन है, वो लिख लेना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन दिया होगा वो लिख लेना है। अगर वो लीटर में नहीं है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, सेकंडली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं सोल्यूट के। तो मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, मास दिया हुआ होता है, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। NaOH का, सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, तो हो गया 40। तो यहाँ पे आया 0.1 मोल। फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स थे 0.1, वॉल्यूम था 0.25, तो कितने मोल्स आए, 0.4 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क टू यू। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ HNO3 डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। जो पहले सॉल्व किया था वैसे ही है। आपके पास है सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है HNO3। तो HNO3 कितना लिया है, 1.8 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम उन्होंने दिया है 250 ml। मतलब इसे क्या करना है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, 0.250 लीटर हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके लिए, HNO3 के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं देती थी, हाइड्रोजन का 1 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। तो मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। मास गिवन है 1.8,
HNO3 का मोलर मास रखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सेकंड फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय जो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या करो आंसर फाइंड आउट करो। कर सकते हो आंसर मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन विल कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ H2SO4। अभी हमें क्या है, मोलैरिटी दी है, नंबर ऑफ मोल्स भी दी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है मोलैरिटी कितनी दी है, 0.1 मोलर दी है। उसके बाद हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स भी दिए है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए है, 0.5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें ये निकालना है, ये कितना है हमारे पास, ये उन्होंने दिया है 0.1, ये भी दिया है 0.5। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 5 लीटर। लेकिन उन्होंने किस में पूछा है, ml में, तो ये हो जाएगा 5000 ml। तो वॉल्यूम कितना होगा, 5000 ml। मतलब अभी मोलैरिटी पता थी, वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हमारे पास क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी, हाँ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी दी है, मोलैलिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास है मोलैरिटी है जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल M से, वो कितनी है, 3 मोलर। और हमें क्या फाइंड आउट का, हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी कितनी दी है NaCl की, उन्होंने दी है 1.25 ग्राम पर ml। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी, मतलब स्मॉल m को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, NaCl का मास फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, NaCl के लिए। तो NaCl का मास कितना हो जाएगा, देखो मोल्स उसके 3 है, और मोलर मास NaCl का, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5। तो मास कितना होगा, 175.5 ग्राम। ओके, ये हमने मास फाइंड आउट किया फॉर NaCl। सेकंड है हमारे पास कि डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास डेंसिटी है और हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है 1 लीटर। हम क्या कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी कितनी दी है 1.25 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मतलब 1000 ml। तो ये कितनी हो जाएगी, 1250 ग्राम। ये किसके लिए होगा, ये होगा मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन का ये क्या हो गया, मास। ओके, तो अभी हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू से हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि मास ऑफ वाटर, ये वैल्यू हमारी किसकी है, सोल्यूट की है, ये किसकी है, सॉल्यूशन की है। ओके, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, हमें पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। ओके,
तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है 1250, सोल्यूट का है 17.5। तो सॉल्वेंट मतलब वाटर का आप निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। इसमें से इसे अगर माइनस करें तो हमें मिलेगा 1074.5 ग्राम, लेकिन हमें ये किलोग्राम में चाहिए, सो 1.0745 किलोग्राम, क्योंकि हमें सॉल्वेंट किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में। तो चलो अभी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अभी हम फाइंड आउट करते हैं मोलैलिटी सॉरी। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो 3 मोल दिए NaCl के, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन किलोग्राम। सो 3 डिवाइड बाय 1.0745, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 2.792 स्मॉल m इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो जिस सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स 3 थे, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml थी, उसकी मोलैलिटी कितनी होगी 2.792 मोलल। So this is the last numerical homework to you. Find molarity of solution which contain 5.85 gram of NaCl per 500 ml। यहाँ पे सोडियम का दिया है मोलर एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का दिया है 35.5। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये जो भी आंसर होगा कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। यहाँ पे ये जो सेकंड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये ख़त्म हो चुका है। जितने भी न्यूमेरिकल्स थे एक्सरसाइज में या फिर जो भी एडिशनल अभी तक आए थे वो सारे मैंने इसमें कवर किए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसका लास्ट लेक्चर, तब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर JEE नीट एंड MST CET, तो वो देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आपने ये सारे वीडियो देखना ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। Thank you very much, my dear students.